नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पुत्र प्राप्ति का क्या साधन है और आप संतान सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति का साधन है शीतला षष्ठी व्रत। माघ शुक्ल षष्ठी को संतान प्राप्ति की कामना से शीतला षष्ठी का व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं इसे बासी औरा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर माँ शीतला देवी का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाकर बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। शीतला षष्ठी की व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सबका विवाह हो चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बेटों को कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक वृद्धा ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से शीतला षष्ठी का व्रत करने का उपदेश दिया। उस ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत करवाया। वर्ष भर में ही उसकी सारी वधुएं पुत्रवती हो गईं। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत की उपेक्षा करके गर्म जल से स्नान किया, भोजन ताजा खाया और बहुओं से भी वैसा करवाया। उसी रात ब्राह्मणी ने भयानक स्वप्न देखा। वह चौंक पड़ी। उसने अपने पति को जगाया, पर वह तो तब तक मर चुका था। ब्राह्मणी शोक से चिल्लाने लगी। जब वह अपने पुत्रों तथा वधुओं की ओर बढ़ी तो क्या देखती है कि वे भी मरे पड़े हैं। वे धाड़े मारकर विलाप करने लगी। पड़ोसी जाग गए। उसे पड़ोसियों ने बताया, ऐसा भगवती शीतला के प्रकोप से हुआ है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मणी पागल हो गई। रोती चिल्लाती वन की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह अग्नि की ज्वाला से तड़प रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वह भी उसी के कारण दुखी है। वह बुढ़िया स्वयं शीतला माता ही थी। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल भगवती शीतला ने ब्राह्मणी को मिट्टी के बर्तन में दही लाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने तुरंत दही लाकर भगवती शीतला के शरीर पर दही का लेप किया। उसकी ज्वाला शांत हो गई। शरीर स्वस्थ होकर शीतल हो गया। ब्राह्मणी को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह बार बार क्षमा मांगने लगी। उसने अपने परिवार के मृतकों को जीवित करने की विनती की। शीतला माता ने प्रसन्न होकर मृतकों के सर पर दही लगाने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। उसके परिवार के सारे सदस्य जीवित हो उठे। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ। ऐसी मान्यता है। बोलो शीतला माता की जय। धन्यवाद।